क्या एक इंसान का भरोसा किसी दूसरे इंसान को पूरी तरह से बदल सकता है? रस्किन बॉन्ड की कहानी द थीफ स्टोरी में हम इसी गहरे सवाल की पड़ताल करेंगे। ये कहानी है इंसानियत और बदलाव की एक बहुत ही दिल को छू लेने वाली दास्तां। और यही सवाल इस कहानी की बिल्कुल बुनियाद है। सोचिए, क्या होता है जब एक चोर एक ऐसे आदमी को अपना निशाना बनाता है जो इतना भरोसेमंद है कि उसे लूटना ही नामुमकिन सा लगता है। जब ये दो दुनिया टकराती हैं तो क्या होता है? तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं एक ऐसी मुलाकात से जो शायद होनी ही नहीं चाहिए थी। एक चोर की नज़र अपने अगले शिकार पर पड़ती है और बस यहीं से एक बहुत ही अनोखे रिश्ते का सफर शुरू हो जाता है। यहाँ हम कहानी के दो बिल्कुल अलग किरदारों से मिलते हैं। देखिए, एक तरफ है 15 साल का हरी सिंह, एक शातिर चोर जो हर मौके का फायदा उठाना जानता है, और दूसरी तरफ है अनिल, एक सीधा साधा दयालु लेखक जो दुनिया को बहुत भरोसे की नज़र से देखता है। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है और यही चीज इस कहानी को इतना दिलचस्प बनाती है। और हरी सिंह की दुनिया कैसी थी, ये उसके अपने ही शब्दों से पता चलता है। वो कहता है, जब मैं अनिल से मिला तब भी मैं एक चोर था, और भले ही मैं सिर्फ 15 साल का था, मैं एक अनुभवी और काफी सफल चोर था। ये शब्द उसके इरादों को बिल्कुल साफ कर देते हैं। तो कहानी आगे बढ़ती है, पर यह कोई आम चोर सिपाही की कहानी नहीं है। ये एक ऐसी चोरी की योजना है जो दया और विश्वास की छांव में धीरे धीरे पनप रही थी। अनिल हरी को सिर्फ खाना और रहने की जगह ही नहीं देता, वो उसे कुछ ऐसा देता है जो पैसों से कहीं कहीं ज्यादा कीमती है। तालीम का तोहफा, पढ़ना और लिखना सीखने का एक मौका जो हरी के लिए एक पूरी नई दुनिया का दरवाजा खोल सकता था। लेकिन अनिल की इस सारे अच्छाई के बावजूद हरी के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। हर दिन वो एक छोटी सी धोखेबाजी करता, रोज की खरीदारी से 1 रुपया चुरा लेता था और इंतजार कर रहा था एक बड़े मौके का, बिल्कुल एक शिकारी की तरह। और फिर एक दिन वो बड़ा मौका आ ही गया। अनिल अपनी एक किताब बेचकर घर लाता है, पूरे 600 रुपए। हरी के लिए बस यही वो पल था जिसका उसे बेसब्री से इंतजार था। अब कहानी अपने सबसे अहम, सबसे नाजुक मोड़ पर है। हरी ने पैसे चुरा लिए हैं। वो रेलवे स्टेशन पर खड़ा है और बाहर तेज बारिश हो रही है। बारिश की उन बूंदों के बीच उसका पूरा भविष्य दांव पर लगा है। ये चुनाव सिर्फ पैसों का या भाग जाने का नहीं था। ये इस बात का था कि वो कौन बनना चाहता है, हमेशा के लिए एक चोर या फिर कुछ और। उसके जहन में एक तूफान चल रहा था। एक तरफ पैसों से ऐशो आराम की जिंदगी का लालच था कि 1-2 हफ्ते तो अरब के शेखों की तरह जिएगा, लेकिन फिर अनिल का चेहरा सामने आ जाता था। उसे पता था कि अनिल पैसों के लिए दुखी नहीं होगा, वो दुखी होगा भरोसा टूटने पर। और फिर वो मौका, पढ़ने लिखने का मौका जो उसे एक बड़ा इज्जतदार इंसान बना सकता था। चोरी के पैसे तो खर्च हो जाएंगे, लेकिन तालीम, वो तो हमेशा साथ रहेगी। असल में अनिल के भरोसे ने हरी के अंदर कुछ ऐसा जगा दिया था जो शायद कब से सोया हुआ था, उसकी अंतरात्मा। वही अंदर की आवाज जो हमें बताती है कि क्या सही है और क्या गलत। और इस बार हरी की अंतरात्मा उसे एक बिल्कुल अलग रास्ते पर ले जा रही थी। तो हरी वापस लौट आता है और अगली सुबह जो होता है वो इस कहानी का सबसे सबसे शक्तिशाली पल है। ये पल है खामोशी में दी गई माफी का। अनिल हरी को 50 रुपए का एक नोट देता है और कहता है कि अब उसे तनख्वाह मिला करेगी। हरी जैसे ही उस नोट को छूता है, उसे महसूस होता है कि वो अभी भी रात की बारिश से घिला है। बस उसी एक पल में हरी सब कुछ समझ जाता है। अनिल सब जानता है, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। जरा सोचिए इस बारे में। कोई गुस्सा नहीं, कोई इल्जाम नहीं, सिर्फ माफी, पूरी और बिना शर्त माफी। अनिल ने उसे सजा देने के बजाय एक और मौका दिया, और बस यही एक चीज हरी के लिए सब कुछ बदल देती है। तो आखिर इस छोटी सी कहानी से हमें कौन से बड़े सबक सीखने को मिलते हैं? चलिए इस पर एक नजर डालते हैं। इस कहानी के 3 मुख्य स्तंभ हैं। पहला, विश्वास और माफी की ताकत, जो किसी भी सजा से कहीं ज्यादा असरदार साबित हुई। दूसरा, शिक्षा का मूल्य, जो चोरी के पैसे से कहीं ज्यादा बड़ा खजाना है। और तीसरा, इंसानी रिश्ते की अहमियत, जिसने हरी की सोई हुई जमीर को फिर से जगा दिया। कहानी की ये एक लाइन सब कुछ बयां कर देती है। वह जानता था, लेकिन न तो उसके होठों ने और न ही उसकी आंखों ने कुछ दिखाया। ये खामोशी
हजारों शब्दों से ज्यादा जोर से बोलती है। ये हरि को दिखाती है कि सच्चा बड़प्पन क्या होता है। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत अहम सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाती है। क्या दया और विश्वास में वाकई वो शक्ति है जो किसी इंसान को वहां सुधार सकती है जहां सजा भी नाकाम हो जाती है? इस पर जरूर सोचिएगा।